मां हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 11th के मैथ का समुच्चय चैप्टर में प्रश्नावली 1.3 का परिचय बताएंगे। इसमें हम आपको केवल 4 टॉपिक बताएंगे और ये अगर आपको 4 टॉपिक क्लियर हो जाएगी तो आप प्रश्नावली 1.3 को एकदम अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। फर्स्ट है उप समुच्चय। देखिए इसमें आपको पढ़ाया जाएगा पहले उप समुच्चय, फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा घात समुच्चय, उसके बाद आपको अंतराल पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सार्वत्रिक समुच्चय। सबसे पहले हम आपको बताते हैं उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय यहाँ पर आपके सामने देखिए 5 समुच्चय को दिखाया गया है और सभी समुच्चय में कुछ ना कुछ अवयव जरूर है। जैसे देखिए समुच्चय ए में अवयव 1 और 2 है, समुच्चय बी में 3, 4, 5 है, ऐसे समुच्चय ई में 4, 6 और 3 है, समुच्चय सी में 1, 2, 5 है, ऐसे समुच्चय डी में 4, 3, 6 है। ठीक है, अब इसमें से जिस समुच्चय के सभी अवयव और जिस समुच्चय के सभी अवयव से मैच करेंगे, जैसे समुच्चय ए में कौन सा अवयव है, 1 है, 2 है, अगर ये वाला अवयव इन चारों समुच्चयों में से, इनके अलावा इन चारों समुच्चयों में से जिन समुच्चय में इसका अवयव पाया जाएगा तो ये वाला समुच्चय उस समुच्चय का उप समुच्चय कहलाएगा। जैसे देखिए समुच्चय ए में 1, 2 है, अब देखिए इसमें 1, 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें पाया जा रहा है, तो समुच्चय ए का सभी अवयव 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, इसका मतलब है समुच्चय ए समुच्चय सी का क्या होगा, उप समुच्चय। और उप समुच्चय को देखिए ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अगर उप समुच्चय होगा तो ऐसे करेंगे, तो समुच्चय ए समुच्चय सी का क्या होगा, उप समुच्चय, इसलिए ऐसे लिखेंगे समुच्चय ए समुच्चय सी का क्या होगा, उप समुच्चय। ये क्या हो गया, क्योंकि समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय सी में पाया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे आप ढूंढिए, देखिए बी वाले में क्या है, 3, 4, 5 है और किसी में 3, 4, 5 नहीं है, इसका मतलब बी वाला समुच्चय किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय नहीं होगा। अगर हम इससे तुलना करें तो कहेंगे बी वाला समुच्चय का सभी अवयव इसमें नहीं पाया जा रहा है, तो अगर बी और ए की बात की जाए तो बी इज नॉट सबसेट ए। ठीक है, क्योंकि बी वाला जो है ए वाले का उप समुच्चय नहीं है, ये ए का क्या, ये तो सबका भी उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये सी का भी नहीं है और ये डी का भी नहीं है, ये ई का भी नहीं है, तो बी का अगर किसी के साथ बोलेंगे तो उप समुच्चय नहीं होगा, बी इन सब का उप समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ई वाला जो है, ई वाले में 4, 6, 3 पाया जा रहा है, ऐसे डी वाले में 4, देखिए 3 यहाँ पर भी है, इसमें भी है, ऐसे यहाँ पे 6 है, इसमें भी 6 है, तो ई वाला समुच्चय डी वाले समुच्चय का क्या होगा, डी वाले समुच्चय का उप समुच्चय होगा। ठीक है, ऐसे हम उल्टा भी बोल सकते हैं, डी वाला समुच्चय, क्योंकि इसका भी अवयव इसमें पाया जा रहा है, इसका अवयव इसमें पाया जा रहा है, तो ये भी कहा जा सकता है डी वाला समुच्चय ई वाले समुच्चय का क्या हो जाएगा, उप समुच्चय। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी, जब इस तरीके की कंडीशन बनेगी कि ये वाला समुच्चय इसका उप समुच्चय हो और ये वाला समुच्चय इसका उप समुच्चय हो, तो उस कंडीशन में समुच्चय दोनों बराबर होते हैं, मतलब समुच्चय ई बराबर होगा समुच्चय डी के। ठीक है, अगर ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है और बी समुच्चय ए का उप समुच्चय है तो ए और बी समुच्चय क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समुच्चय ए समुच्चय सी का उप समुच्चय है, समुच्चय ए समुच्चय सी का उप समुच्चय है, लेकिन समुच्चय ए बराबर नहीं है समुच्चय सी के। इस कंडीशन में मतलब अगर ए वाला समुच्चय सी वाले का उप समुच्चय है, ए वाला समुच्चय सी वाले का उप समुच्चय है और ए वाला समुच्चय बराबर नहीं है सी वाले के, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि सी जो होगा अधिसमुच्चय होगा, सी अधिसमुच्चय होगा ए का, सी अधिसमुच्चय होगा किसका, ए का, सी क्या होगा, अधिसमुच्चय ए का होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पढ़ना हमें पावर सेट, जिसे बोलते हैं घात समुच्चय। देखिए जैसे कोई एक समुच्चय है, इसमें अवयव 2 लिए हैं, एक 5 है और दूसरा 6 है। ठीक है, सबसे पहले किसी समुच्चय का उप समुच्चय निकाल लीजिए। जैसे ये समुच्चय ए है, इसमें 5 और 6 है, अब इसका अगर हम उप समुच्चय की बात करें, समुच्चय ए का उप समुच्चय क्या होगा, देखिए
अगर ऐसा कोई समुच्चय हो जिसमें सिर्फ 5 हो तो ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि इसका अवयव इसमें पाया जा रहा है, तो ये वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा। अगर कोई समुच्चय में 6 मिल रहा है तो ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। ऐसे ही किसी में अगर 5 और 6 दोनों मिल रहा है तो ये वाला भी समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इसके अलावा जो एक होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय पढ़ाया गया है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय ऐसा होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं और इसको फाई से लिखते हैं। तो फाई भी जो होगा इसका उपसमुच्चय होगा। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये आपको याद रखना है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई देखिए आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय होता है। तो अगर हम इन सबको इकट्ठा मिला के लिख देते हैं तो यही हो जाता है ए का पावर सेट, ए का पावर सेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कोई भी अगर समुच्चय है उसके उपसमुच्चय को निकाल के और उसका समुच्चय ले लेना ही पावर सेट कहलाता है। अब आपके सामने एक समुच्चय लिख दिया गया है, समुच्चय भी इक्वल दिया है a इंटू ए डैश बी, मतलब एक अवयव a है दूसरा b है। अब इसका आपको निकालना है पावर सेट, मतलब घात समुच्चय। सबसे पहले किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों को पता करते हैं कि इसका उपसमुच्चय कौन कौन सा हो सकता है। इसका देखिए उपसमुच्चय a हो सकता है, इसका उपसमुच्चय a हो सकता है, उसके बाद b हो सकता है, a हो जाएगा, b हो जाएगा और ए कॉमा बी ये वाला हो जाएगा। और उसके बाद फाई तो सबका होता है, फाई भी होगा। इन सबको अगर समुच्चय के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये वाला हो जाएगा हमारा बी का पावर सेट। पावर सेट को पी से ऐसे पी करके उसके बाद जो भी समुच्चय रहेगा उसी में लिख देंगे पी बी। पी बी का मतलब हो गया बी का ये पावर सेट निकाले, मतलब घात समुच्चय। ठीक है, और अगर इसमें अवयवों की संख्या आपको निकालनी हो, किसी भी घात समुच्चय में कितने अवयव आएंगे अगर इसकी संख्या निकालनी हो, देखिए पावर सेट में, जैसे पावर सेट अगर ये ए में अवयवों की संख्या निकालनी हो, अवयवों की संख्या निकालनी हो तो इसको लिखते हैं 2 की पावर m। m क्या है? जहाँ m क्या है? m समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है। अब देखिए यहाँ पे समुच्चय बी में कितने अवयव हैं? 2 है ना। अब यही 2 अवयव यहाँ पे रख दीजिए तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4। देखिए घात समुच्चय में भी अवयवों की संख्या 4 आई, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा अवयव ये है, चौथा ये पूरा मिला के। ठीक ना। तो किसी घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे इसको पता करने के लिए 2 की पावर m के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 अवयव रहते, यहाँ पे अगर 3 अवयव रहते तो यहाँ पे लिखते 2 की पावर 3 तो हो जाता 8। तो कितना बनेगा? घात समुच्चय में 8 अवयव मिलते। ठीक है, नेक्स्ट है अंतराल। अंतराल जिसे बोलते हैं इंटरवल। अंतराल हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है खुला अंतराल और एक होता है बंद अंतराल। एक होता है, ये देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है खुला अंतराल और एक होता है बंद अंतराल, ओपन इंटरवल, और एक होता है क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। ठीक है, अब देखिए खुला अंतराल क्या होता है। खुला अंतराल का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये ऐसे लिख देगा खुला अंतराल में, ये 2 और फिर यहाँ पे डैश, उसके बाद 10। ठीक है, 2 और फिर यहाँ पे डैश करके और 10। ये देखिए खुला अंतराल जो होता है वो छोटे कोष्ठक में होगा और बंद अंतराल जो होगा वो बड़े कोष्ठक में होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 और उसके बाद यहाँ पे 10। तो खुला अंतराल में क्या करते हैं, जो यहाँ पर अवयव रहता है, जो यहाँ पे किनारे में अवयव है उस अवयव को छोड़ देंगे, इन अवयवों को छोड़ देंगे और इसके बीच में जो भी अवयव मिलेंगे उसको लिख लेंगे, इनके बीच में जो भी अवयव मिलेंगे उसको लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 2 को छोड़ देना है, उसके बाद हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7,
8 और 9, 10 को भी छोड़ देंगे क्योंकि खुला अंतराल में जो किनारे वाले अवयव होते हैं उनको छोड़ के उसके बीच वाले अवयव जो रहते हैं उनको लिखा जाता है। और बंद अंतराल में उन अवयवों को भी लिखते हैं जो किनारे पर रहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 किनारे पर है और 10 भी किनारे पे है, तो इनको भी लिखा जाता है। 2 लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और ये वाला भी अवयव लिखा जाएगा, ये हो गया 10। और इसका समुच्चय ले लेंगे तो ये हो जाता है अंतराल, ठीक ना। ये हो गया अंतराल। ये वाला जो है खुला अंतराल है और इसे क्या बोलेंगे? बंद अंतराल। और बंद अंतराल को बोलते हैं संवृत अंतराल भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं विवृत अंतराल भी बोलते हैं, ठीक है। तो खुले अंतराल में उन अवयवों को नहीं लिखते हैं जो किनारे पर होते हैं, और बंद अंतराल में उन अवयवों को भी लिखते हैं जो किनारे पर होते हैं, ठीक ना। इनको लिखा जाता है इसमें। आप ऐसे समझिए, यहाँ पे ये ऐसे करके आ रहा है ना, ये बराबर करके आ रहा है। जैसे बराबर जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि नहीं, तो ये वाला हमें बता रहा है बराबर जैसे, मतलब कि ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। इसको आप ऐसे ट्रिक से समझ सकते हैं कि ये कह रहा है कि ऐसे बराबर टाइप ना, ये बराबर मतलब कि ये भी लेना है, ये भी लेना है। इसमें क्या करना है ये समझिए कि इसको छोड़ के, इनको छोड़ के उसके अलावा जो भी उसके बीच में मिलेंगे उनको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है, जैसे मान लीजिए हम एक समुच्चय ले लिए, समुच्चय ए इक्वल दे दिया है 4, 5, 6 मान लिए, ठीक है। और समुच्चय बी इक्वल ले लिए 1, 4, फिर यहाँ मान लिए 6 ले लिए, 1, 4, 6, उसके बाद 2, 3 ले लिए, ठीक है। समुच्चय ए में कुछ अवयव ले लिए, समुच्चय बी में भी कुछ अवयव ले लिए, उसके बाद समुच्चय सी ले लिए, समुच्चय सी में 0, 1, उसके बाद 2 ले लिए, ठीक है। 0, 1, 2 ये ले लिए। अब हमको एक ऐसा समुच्चय लिखना है कि जो इन तीनों समुच्चय को एक साथ बताए। समुच्चय ए में क्या है? 4, 5, 6 है। समुच्चय बी में क्या है? 1, 4, 6, 2, 3 है। समुच्चय सी में क्या है? 0, 1, 2 है। और अब हमको एक ऐसा समुच्चय लिखना है जो इन समुच्चय को एक साथ बताए, उन्हीं समुच्चय को हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे देखिए, इसमें अवयव मिल रहा है 1, 2, 3, 4 भी मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, लेकिन 5 इसमें मिल रहा है ना। तो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, 0 भी मिल रहा है इसमें, तो 0 को भी ले लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। 0 और 1, 2 किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, तो इसका भी काम हो जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद 1, 4, 6, 2, 3, 1, 4, 6, 2, 3 इसका भी हो गया। और ए वाले में है 4, 5, 6 इसका वाला भी हो गया। तो इसमें ऐसा कोई अवयव तीनों में नहीं है जो इसमें ना हो, तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब एक ऐसा समुच्चय आप लिखिए जो दोनों समुच्चय, अगर यहाँ पे 2 समुच्चय है तो दोनों को एक ही साथ बताए, 3 है तीनों को एक साथ बताया, कि जितने भी समुच्चय हैं इन सबको एक ही साथ बताया जा सके। अब इसका देखिए सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। जैसे समुच्चय डी दिया है, इसमें देखिए 2, 4, 6, 8 इसका मतलब ये सब बता रहा है एक सम संख्या को। क्या बता रहा है? सम संख्या, इवन नंबर, ठीक ना। ये क्या बता रहा है? सम संख्या को। ऐसे यहाँ पे समुच्चय ई ले लिए है, उसमें 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन लिख दिया गया है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है? विषम संख्या को। ये क्या बता रहा है? विषम संख्या को। अब इन दोनों समुच्चय से लेके हमको सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है। क्या बनाना है? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब जिसमें ये दोनों एक साथ मिल जाए ना। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, अगर ऐसे लिख देते हैं तो ये वाला समुच्चय हमारा हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसमें 1, 3, 5, 7 ऐसे आ रहा है, तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा डी ई वाले को बता देगा, और 2, 4, 6 एंड सो ऑन जो आएगा वो हमारा बता देगा डी वाला, ठीक ना, डी वाले समुच्चय को। ये था हमारी लास्ट टॉपिक इस प्रश्नावली की। अगर इस प्रश्नावली के देखिए सभी क्वेश्चन को समझना है तो सबसे पहले आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 लेके।